मेरा तो बस चले, मैं अभी आग लगा दूँ गाड़ी को, यहीं पे इनके सर्विस सेंटर के बाहर ही आग लगा दूंगा। जब से गाड़ी ली है मैं परेशानी हो रही है उस गाड़ी को लेके। कभी कुछ प्रॉब्लम आए थे, कभी कुछ आ रही। अब बीच में मैंने 8,000 रुपये लगाए। 1.5 महीने से मेरी गाड़ी खड़ी हुई थी, मैं सिर्फ बसों के धक्के खा रहा था 1.5 महीने से। 30 सितंबर को क्या हुआ कि ये चली ही नहीं, उसके बाद फिर क्रेन बुला के उनके सर्विस सेंटर पे 1 तारीख को पहुंचाया मैंने। अगर ये आपको कह रहे हो ना कि ओला की गाड़ी लो और साथ में 5-10 हज़ार 20 हज़ार हमारे से पल्ले से लो, तो तब भी मत लेना। बीते हफ्ते कॉमेडियन कुणाल कामरा और ओला के संस्थापक सीईओ भाविश अग्रवाल ट्विटर पर अपनी हीटेड डिबेट के लिए सुर्खियों में रहे। मामला तब शुरू हुआ जब कामरा ने ओला के इलेक्ट्रिक स्कूटर के सर्विस को क्रिटिसाइज किया। उन्होंने एक ओला डीलरशिप के बाहर धूल फांक रहे स्कूटर्स की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, क्या भारतीय उपभोक्ताओं की कोई आवाज है? क्या वह यह डिजर्व करते हैं? 2 पहिया गाड़ियां बहुत सारे डेली वेज वर्कर्स की लाइफलाइन है। क्या भारतीयों को ऐसी ही इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलाने को मिलेंगी? इस ट्वीट में उन्होंने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स को भी टैग किया। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की कि जिसे भी ओला इलेक्ट्रिक से समस्या है वह अपनी कहानी शेयर करे। कामरा के ट्वीट करते ही बहुत सारे ओला इलेक्ट्रिक यूजर कमेंट में अपनी समस्याएं बताने लगे, जिसे देखकर ओला इलेक्ट्रिक के सीईओ भाविश अग्रवाल भड़क गए और उन्होंने कामरा के ट्वीट को पेड बताते हुए लिखा, कुणाल कामरा, क्योंकि आपको इतनी चिंता है इसलिए आप आइए और हमारी मदद कीजिए। आपको जितना पैसा इस ट्वीट और अपने असफल कॉमेडी करियर से मिला है उससे ज्यादा पैसा मैं आपको दूंगा। मदद नहीं कर सकते तो शांति से बैठिए और हमें अपने असल ग्राहकों की समस्याओं पर फोकस करने दीजिए। इसके बाद कामरा और भाविश अग्रवाल के बीच ट्विटर वॉर छिड़ गया। कुणाल कामरा डेटा, न्यूज रिपोर्ट्स और लोगों की शिकायतों के जरिए ओला की खराब सर्विस को हाईलाइट करते रहे। वहीं भाविश अग्रवाल अपनी कंपनी का बचाव करते हुए कामरा के कॉमेडी करियर पर टिप्पणी करते रहे। इस विवाद के अगले दिन सोमवार की सुबह ओला इलेक्ट्रिक का शेयर 8.5% गिरकर 90.26 रुपए पर आ गया। वहीं दूसरी ओर एक्स पर हजारों की संख्या में ओला यूजर्स अपनी परेशानियां शेयर करते रहे। इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना ग्राउंड पर जाकर ओला यूजर से बात की जाए और हकीकत का पता लगाया जाए। इसके लिए हमने दिल्ली के 2 ओला सर्विस सेंटर का दौरा किया। इस वक्त मैं ओला के मोती नगर सर्विस सेंटर पर हूँ, जो कि दिल्ली का सबसे बड़ा सर्विस सेंटर है। यहाँ पर जब मैं पहुँचा तो मैंने देखा कि यहाँ पर जितनी गाड़ियाँ सर्विस सेंटर के अंदर नहीं खड़ी हैं, उससे कहीं ज़्यादा गाड़ियाँ सर्विस सेंटर के बाहर खड़ी हैं। आप देख सकते हैं ये सारी ओला इलेक्ट्रिक की गाड़ियाँ हैं और यहाँ बाहर यहाँ पर सड़क पर पार्क की गई है। कुछ इसी तरह की कंडीशन हमें संत नगर में भी देखने को मिली, जहाँ पर गाड़ियाँ सड़क पर पार्क हैं क्योंकि सर्विस सेंटर के अंदर जगह नहीं है। यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और उनकी शिकायतें यहाँ पर, उनका कहना है कि रिजॉल्व नहीं हो रही हैं या फिर बहुत देरी से रिजॉल्व की जा रही हैं। हमने इन दोनों सर्विस सेंटर पर आए तमाम लोगों से बात की और जानने की कोशिश की कि ओला इलेक्ट्रिक को लेकर उनका एक्सपीरियंस कैसा है। सुनिए लोग क्या कह रहे हैं। मेरा तो बस चले, मैं अभी आग लगा दूँ गाड़ी को, यहीं पे इनके सर्विस सेंटर के बाहर ही आग लगा दूंगा। एक बेंगलोर में लगाई थी, एक मैं यहाँ भी लगा दूंगा। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस चीज़ से। जो चीज़ गलत है, मैं तो इतना दुखी हो गया, अब बुरा मत मानना। मैं मोती नगर से यहाँ पे पैदल आया हूँ, अब मेरी गाड़ी अभी भी ठीक नहीं है, मैं फिर पैदल जाऊँगा। पागल तो नहीं हूँ। सुबह 8 बजे आके पहले मैंने टोकन लिया है। ये कोई गवर्नमेंट का हॉस्पिटल तो है नहीं, ओपीडी तो है नहीं कि मैं जाके पहले सुबह 7 बजे लाइन में लगूंगा, मेरा नंबर आएगा, मैं पर्ची कटवाऊंगा, उसके बाद मैं 11 बजे चेक कराने आऊँगा। यहाँ पे ओपीडी वाला सिस्टम है इसमें। ये जो है ना, ये 2-3 दिन पहले मैसेज आया था, ये अपने आप ही OTP आया वहाँ से 2-3 बार और खुद ही टिकट जनरेट करके और खुद ही इन्होंने मतलब कह दिया कि आपकी सर्विस पूरी हो गई है। अभी सर्विस पूरी? हाँ। तो सर्विस पूरी हुई आपकी? मैंने तो कोई टिकट ही रेस नहीं करी थी, कोई टिकट रेस नहीं करी। उन्होंने दिखा दिया कि मतलब सर्विस पूरी हो गई है। और प्लस में 4 महीने 5 महीने पहले मैंने टिकट रेस करी थी इसकी फ्रंट शॉकर की। तो जितने भी सर्विस सेंटर पे गया तो वहाँ पर फ्रंट शॉकर तो था ही नहीं कहीं पर भी। जिसके पास जाओ वो कहता था कि अगले वाले मतलब कि सर्विस सेंटर पे चले जाओ, वहाँ हो जाएगा। ऐसे चक्कर काट के एक बार इन्होंने ये 2 नोजल देख रहे हो आप, ये इसमें से आवाज़ आ रही थी, इन्होंने 2 नोजल लगा दी और उसके बाद टिकट को क्लोज कर दिया। इन्होंने बोला ठीक है अब सही चलेगा, पार्ट्स है नहीं हमारे पास, आगे से पार्ट्स ही नहीं आ रहे। ऐसे करके बात करी और परेशान होकर बलसवा डेयरी से 22 किलोमीटर में इतनी दूर मोती नगर आया हूँ दोबारा रिपेयर करवाने, और यहाँ पर भी लगता नहीं है कि सर्विस सही है। मैंने बेसिकली स्कूटी सितंबर मिड में लिया था।
मिड में लिया, उसके 2-3 दिन बाद इसमें एक प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गई। ऑटोमेटिक मतलब पार्किंग मोड से ड्राइव मोड में नहीं जा रहा। ये 2-3 बार फेस किया, रीस्टार्ट किया, 10-15 मिनट वेट करा तो चल जाती थी। 30 सितंबर को क्या हुआ, ये चली ही नहीं। उसके बाद फिर क्रेन बुला के उनके सर्विस सेंटर पे 1 तारीख को पहुँचाया मैंने। पहुँचाने के बाद उनको वो दिखाया, उन्होंने चेक किया, समझ नहीं आया, उन्होंने बोला आप छोड़ जाओ, हम देख लेंगे। 3-4 दिन तक मैंने उनसे फॉलोअप करता रहा कि क्या रहा क्या। वो कह रहे एमसीयू का हमने वो डाल रखी है, रिक्वेस्ट डाल रखी है, एमसीयू चेंज होएगा। संडे को मैं जाता हूँ, वो कहते हैं कि मोटर चेंज होएगी। मोटर चेंज होने के बाद कहते हैं फिर एमसीयू क्या, वो कहते हैं वो डाल रखी है, जब आ जाएगी जब हो जाएगा। मतलब उनकी कोई क्लियरिटी नहीं है। फिर उसके बाद शाम को मुझे स्कूटी देते, कहते हैं कि इसमें वायर चेंज हुई है और उसकी। फिर उसके बाद उसी दिन सेम डे रात को फिर दिक्कत आई, वही सेम प्रॉब्लम। लगातार हर दूसरे दिन प्रॉब्लम आ रही है। आज भी प्रॉब्लम आई, कल भी रात को प्रॉब्लम आई, वीडियो बना रखी है मैंने, बट कोई सोल्यूशन है नहीं किसी के पास। कभी बंद हो जाती है, कभी अपना आप खुल जाती है, कभी लॉक हो जाती है गाड़ी। मेरे हिसाब से कूड़ा है भाई, और कुछ नहीं। ओला तो स्कूटी बेसिकली मैंने इसलिए ली थी क्योंकि मेरा ऑफिस का वक्त था, डेली का अप डाउन है, लगभग 100 किलोमीटर चल जाती है, तो इसके लिए लिया था कि ताकि थोड़ा पेट्रोल का बचत हो। लेकिन क्या है कि कुछ समय के बाद प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। स्कूटी में इशू हर किसी के में आ रहा है, हर कोई, खासकर जो अभी अपडेट आया है, उस अपडेट आने के बाद तो बहुत इश्यूज़ आए हैं। आपको क्या क्या इशू फेस करना पड़ा? मेरे को प्रॉब्लम ये फेस करनी पड़ रही है कि एक तो प्रॉपर रेंज नहीं दे पा रही है, जो ये जिस हिसाब से अपने ये बता रहे हैं 100 किलोमीटर भी नहीं दे पा रही है प्रॉपर। और दूसरी बात ये है कि इनका ब्रेकिंग सिस्टम थोड़ा अच्छा नहीं लगा मुझे। कई बार ऐसा होता है कि स्कूटी बीच में रुक जाती है, कई बार ऑटोमेटिक उसमें पार्किंग मोड में चली जाती है। पार्किंग मोड से अगर स्टैंड हटा रहे हैं तो पार्किंग का जो सिंबल होता है वो सिंबल भी दिखा रहा है। जैसे अगर हम ज़्यादा इसको 80 से ऊपर चलाते हैं, 80 से ऊपर चलाते हैं तो ये ज़्यादा हिट करती है, उसकी वजह से प्रॉब्लम आती है रेंज में। मेरे को ये गाड़ी ली हुई 1.5 साल से ऊपर हो गया, ना तो इसकी मेरे को आज तक सब्सिडी मिली, और लेते वक्त इन्होंने मेरे को ये भी नहीं बताया कि भाई कि इसकी सब्सिडी ओला कंपनी देगी या स्टेट गवर्नमेंट देगी या सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। उस टाइम तो इन्होंने बोला कि आपको 20,000 रुपये सब्सिडी मिलेगी। उसके बाद इनका एक और मैटर आया कि इन्होंने कहा कि चार्जर के पैसे आपको रिफ़ंड होंगे। मेरी बिलिंग में चार्जर के पैसे ही नहीं लगे हुए। अब मैं जब भी जाता हूँ कहते हैं बिलिंग में चार्जर के पैसे ना, मेरा फॉल्ट तो है नहीं है, ये फॉल्ट तो कंपनी का है या उनके एडमिनिस्ट्रेशन का है जो भी पेपर वर्क कर रहा है। अब मैं तो दोनों तरफ मर गया। 20,000 रुपये वो गए, 15,000 रुपये चार्जर के, 35,000 वो। उसके बाद सर्विस के लिए आओ तो 4-4 दिन 5-5 दिन के लिए लगो यहाँ पे। प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर इशू प्रॉब्लम होती हैं, गाड़ी रिलेटेड सॉफ्टवेयर अपडेट की इशू होते हैं, फॉल्ट आ जाता है कभी कभी, उन सब चीज़ों के बारे में। 2 साल में आप कितनी बार इसकी प्रॉब्लम आई है? कम से कम 10 बार। 2 साल में? हाँ। और जब प्रॉब्लम आ जाती है तो आप हाँ, प्रॉब्लम आती है कैसे लाते हो फिर। यहाँ पे? अब 2 बार तो मैंने टेम्पो में करके ले गया था करोल बाग, फिर वो सब चीज़ की काफ़ी दिक्कत होती है। ऐसा नहीं है कि रास्ते में आपकी गाड़ी ख़राब हो जाए तो वहीं आपको कोई ना कोई आपको टेक्नीशियन आए उसको सही करे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको उठा के लाना पड़ता है? ला के लाना पड़ता है अपने पैसे से? अपने पैसों से। मेरे पास कोई सी भी गाड़ी नहीं थी। यही गाड़ी मैंने सोच समझ के 5-7 साल सोचा, मैंने कहा कोई सी अच्छी गाड़ी आएगी तो मैं लूँगा गाड़ी। फिर ये गाड़ी ली मैंने, मज़ा ही नहीं आया बिल्कुल। जब से गाड़ी ली है मैं परेशानी हो रही है उस गाड़ी को लेके। कभी कुछ प्रॉब्लम आए थे, कभी कुछ आ रही है। अब भी इसमें मैंने 8,000 रुपये लगाए। 1.5 महीने से मेरी गाड़ी खड़ी हुई थी, मैं सिर्फ बसों के धक्के खा रहा था 1.5 महीने से। मेरी अम्मी भी परेशान थी, मेरी घरवाली भी प्रेग्नेंट है, इसी मारे मैंने इससे तौबा कर ली। आज के बाद ये गाड़ी ना किसी को कहूँगा लेने के लिए, और मैं खुद परेशान हो गया इसको लेने के लिए। और जो भी भाई ये गाड़ी ले सोच समझ के ले, मजबूती बिल्कुल भी नहीं है भाई, प्लास्टिक की बॉडी है बस। हाँ, यहाँ पे देखो हज़ारों गाड़ी खड़ी हुई है जो क्लेम में आई हुई है, इंश्योरेंस में आई हुई है, और सब टूटी फूटी पड़ी है। आप दिखाइए ना इनको, देखिए सब टूटी पड़ी है। इससे जितनी ये है उससे ज़्यादा अंदर गाड़ियाँ खड़ी हुई है, टूट जाती है भाई, प्लास्टिक की बॉडी और कुछ नहीं है बस इसमें। आपकी गाड़ी यहाँ से पटेल नगर बंद हो जाती है। अगर आपने ओला केयर नहीं लिया हुआ, यानी कि 3,000 रुपये एक्स्ट्रा नहीं खर्चे हुए, तो आपको गाड़ी घसीट के लानी पड़ेगी या रेडी पे लानी पड़ेगी। क्यों? इनके जो भी सर्विस सेंटर है कम से कम 3-3, 4-4 किलोमीटर दूर है। अभी एक सर्विस सेंटर ये है नजफगढ़ रोड पे, दूसरा है पीरागढ़ी। वहाँ पर जाओ, वहाँ पे भी 200-250 गाड़ी खड़ी हैं। वो कहते हैं हमारे पास वो मैकेनिक ही नहीं है। आप गाड़ी छोड़ जाओ, हम देखेंगे। अगर इंश्योरेंस क्लेम है तो अब 5 दिन बाद आना, 10 दिन बाद आना। नहीं, सारी इंश्योरेंस क्लेम की गाड़ियाँ खड़ी हैं इनकी 3-3 महीने से। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब ओला स्कूटर को लेकर यूजर्स का गुस्सा फूटा है। 12 सितंबर 2024 को कर्नाटक के मोहम्मद नदीम ने पेट्रोल छिड़ककर एक ओला शोरूम को आग लगा दिया।
कर्नाटक पुलिस के मुताबिक स्कूटर लेने के 20 दिन के भीतर ही नदीम लगातार प्रॉब्लम फेस कर रहे थे और सर्विस सेंटर वाले उनका स्कूटर रिपेयर नहीं कर रहे थे, जिससे वह फ्रस्ट्रेट हो गए थे। वहीं अगस्त महीने में छत्तीसगढ़ के एक ओला यूजर कुछ इस कदर परेशान हुए कि उन्होंने अपनी ओला स्कूटर को ठेले पर लादकर शहर में जुलूस निकाल दिया और ओला शोरूम के सामने लाउडस्पीकर लगाकर गाना गाते हुए अपना गुस्सा जाहिर किया। मिंट की रिपोर्ट के मुताबिक ओला के उपभोक्ताओं की शिकायतों की संख्या 80,000 प्रतिमाह है, जो कि बहुत ज्यादा है। हमने दिल्ली के ओला यूजर से यह पूछा कि वह ओला की सर्विस को 10 में से कितने नंबर देंगे। साथ ही हमने यह भी पूछा कि क्या वह किसी और को ओला इलेक्ट्रिक खरीदने की सलाह देंगे। सुनिए लोगों ने क्या कहा। 10 में से तो मैं तो 0 ही दूंगा, एक लायक भी नहीं है ये, क्योंकि जब भी किसी भी सर्विस सेंटर पे जाऊँगा भीड़ इतनी होती है कि कितनी खाली आप देख रहे हो, खाली गाड़ियाँ खड़ी है सर्विस के लिए। उनके ऊपर कभी बोलेंगे कोई पार्ट नहीं है, कभी कोई पार्ट नहीं है, खाली बेचने पे लगे हुए हैं, खरीदने का कुछ है नहीं इनका। आपको अगर पूछा जाए कि कोई पूछे कि आप ओला लेना चाहेंगे कि नहीं, तो उनको क्या मेरी तरफ से सीधी सलाह है कि पहले फीडबैक लो जिन्होंने यूज़ किया है उनसे, और उसके बाद आप देखो कि मतलब ओला गाड़ी आपकी कैसी है कैसी नहीं है। आपको मेरी तरफ से तो तसल्ली नहीं है भाई, बिल्कुल बेकार गाड़ी है। जीरो फ्री ऑफ कॉस्ट भी मत लो। अगर ये आपको कह रहे हो ना कि ओला की गाड़ी लो और साथ में 5-10 हज़ार 20 हज़ार हमारे से पल्ले से लो, तब भी मत लेना। आप बोलेंगे 10 में से कितने नंबर देने हैं, मैं 10 में से 3 नंबर दूंगा। मैं तो सजेस्ट यही करूँगा किसी को भी, कोई ये गाड़ी मत ले। किसी ने अगर बर्बाद होना है, अपना टाइम वेस्ट करना है अपनी लाइफ का, देखो हर बंदा हमारे जैसा नहीं है। हर बंदा कोई कामकाजी है, कोई रैपिडो में चला रहा है, कोई स्विगी जोमेटो में चला रहा है। हर बंदा 2 पैसे पेट्रोल के बचाने के चक्कर में ये भी ले रहा है। ठीक है, अगर उसको सब्सिडी नहीं मिलेगी, उसको चार्जर के पैसे वापस नहीं मिलेंगे और उसने धक्के ही खाने। आप मान लो कोई स्विगी या जोमेटो राइडर है, वो अगर उसकी गाड़ी यहाँ पे 2 हफ्ते खड़ी हो गई, वो बेचारा कहाँ जाएगा? उसको ना तो भाविश अग्रवाल जी पैसे देंगे, उसके घर पे रोटी डालेंगे, ना हमारे नितिन गडकरी जी कोई एक्शन लेंगे। अगर कोई सिंगल मतलब जिसके पास बैकअप गाड़ी ना हो, हाँ। इकलौती सिर्फ वो ओला लेना चाहे, तो आप उसे नहीं बिल्कुल भी ना ले भाई, ले ही नहीं। ये गाड़ी तो बेहतर है मेरे हिसाब से, ये गाड़ी क्योंकि मेरे पास तो सिंगल गाड़ी थी। मैं फिर कितना परेशान हुआ हूँ, इंसान कैसे लेता है कैसे नहीं लेता। मुझे तो बहुत महंगी पड़ गई है भाई। हमने इस संबंध में ओला के दोनों सर्विस सेंटर संत नगर और मोती नगर के टीम लीड और मैनेजर से बात करने की कोशिश की कि लोगों की इन शिकायतों पर उनका क्या कहना है, लेकिन उन्होंने हमसे यह कहकर बात करने से इनकार कर दिया कि उन्हें ओला कंपनी की तरफ से मीडिया में बात करने की इजाज़त नहीं है। हमने उनसे यह भी जानने की कोशिश की कि इन दोनों सर्विस सेंटर पर एवरेज तौर पर हर महीने कितनी शिकायतें आती हैं, लेकिन उन्होंने हमें यह भी जानकारी देने से मना कर दिया। वहीं दूसरी तरफ हमने इससे जुड़े तमाम सवाल ओला को भेज दिया है। उनका जवाब आते ही हम स्टोरी में अपडेट कर देंगे। न्यूज़ लॉन्ड्री के लिए अनमोल प्रीतम, दिल्ली। आज सोशल मीडिया से लेकर आपके चलते फिरते जीवन में भी पत्रकारिता के बुरे दौर की चर्चा होती है, क्योंकि जिन लोगों पर सूचना देने की जिम्मेदारी है वो आपके लिए नहीं बल्कि कॉरपोरेट और सरकारों को फायदा पहुंचाने में लग गए हैं। विज्ञापन मॉडल को खारिज कर आप इस बीमारी को दूर कर सकते हैं और अपने नारे को बुलंद कीजिए। मेरे खर्च पर आज़ाद है खबरें।